नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। आई एम स्तुति और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एंड टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3। ओके, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको इससे पहले जो लेक्चर बताया था उसमें वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है, ठीक है, और किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स क्या होते हैं और उसके ऊपर जीरोस क्या होते हैं, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल की रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, यानी फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ये भी हमने देखा था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन है कि डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज x + 1 एज फैक्टर, यानी कि ये जो x + 1 है ये कौन कौन से पॉलिनोमियल्स का फैक्टर बनने वाला है, ठीक है। अब इसके लिए हमें छोटी सी बात पता होनी चाहिए। कौन सी बात पता होनी चाहिए? देखो, आपको एक बात जानती हूँ, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देती हूँ ताकि हम इन्हें फटाफट सॉल्व कर लें। तो आपको मालूम है कि हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल होता है जिसे हम लोग px से डिनोट करते हैं, राइट। क्या जानते हो कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसको हम लोग px से लिखते हैं। अब इस पॉलिनोमियल के अंदर जिस x की वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए, ठीक है, मतलब x की कोई वैल्यू डालने पे आपका px 0 हो जाएगा। तो अगर px रखने पे आपका 0 आ जाता है, x की जिस भी वैल्यू के लिए ऐसा होता है, हम बोलते हैं कि x हमारा क्या है, 0 ऑफ px, करेक्ट। ये हम जानते हैं। मतलब मान लो मैं यहाँ पे a लिख देती हूँ, वरना दिक्कत हो जाएगी a, ठीक है। तो इफ x a, यानी मान लो a कोई वैल्यू है, x अगर जब x a होता है तब तक आपका जो pa है वो 0 हो जाता है। तो हम बोल देते हैं कि हमारा जो a है, x बराबर a है, ठीक है, इज 0, यानी कि x बराबर a, यानी x की वैल्यू जो a है इज 0 ऑफ px, वो px का 0 बन जाता है। ये हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं अभी तक। अब आप इसके अंदर ही छोटी सी बात समझो कि जब हम x माइनस a लिखते हैं तो इज फैक्टर ऑफ px, ठीक है। मतलब कि जब a हमारा 0 ऑफ द px बनता है, अगर ये होता है इफ, आप ऐसे देखो, इफ अगर x की वैल्यू a 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बनता है तब x माइनस a फैक्टर बन जाता है px का, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, अभी हम क्वेश्चन में समझेंगे। तो ये मैंने आपको बेसिकली जो अभी बताया है, दिस इज योर फैक्टर थ्योरम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको देखकर सॉल्व करेंगे। फाइन, चलो करते हैं। मैम ये क्यों बता रही हैं हमको? क्योंकि आपको इसी के ऊपर ही क्वेश्चन लगाना है। तो अगर आपका pa 0 है तब आपका x माइनस a फैक्टर बन जाता है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब हमें पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमें चेक करना है कि x + 1 इनका फैक्टर है कि नहीं, और है तो किसका फैक्टर है। यानी आपको पता है क्या चेक करना है, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि x + 1 इसका फैक्टर है कि नहीं, यानी यू हैव टू चेक। सो आप लिख सकते हो कि x + 1 इज अ फैक्टर इफ, कब, व्हेन, इफ आपका जो x की वैल्यू, अब जब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो तो जब x + 1, x इज इक्वल टू -1 इज अ 0 ऑफ px, ठीक है। मतलब देखो, ये फैक्टर तभी बनेगा जब x की जो भी वैल्यू यहाँ से निकलेगी अगर वो इन सब के अंदर डालें और अगर हमारा पॉलिनोमियल 0 बन जाए तब हमारा x + 1 फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। सिंपल बताती हूँ आपको। अगर आपको चेक करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं, तो अब ये एक फैक्टर लिखा है, तो आपको x की जो भी वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी आपको उस वैल्यू को लेना है, अपने पॉलिनोमियल के अंदर डालना है। अगर आपका पॉलिनोमियल 0 बन जाता है तब तो फैक्टर बन गया, और अगर नहीं बनेगा तो वो फैक्टर नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखो, आप बोलोगे मैम हमने यहाँ x की वैल्यू -1 क्यों ली है, ये बताइए। देखो बहुत सिंपल है, आपको x + 1 को चेक करना है ना, तो यहाँ पे आपको बता देती हूँ मैं कि मेरा कहाँ से आया। देखो ये x की वैल्यू -1 पूछ रहे हो आप, तो अगर x है आपको फैक्टर क्या दे रहा है, x + 1 को आपको चेक करना है, ठीक है। तो x आपका +1 है, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको मालूम है अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x क्या होगा हमारा, इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से x इक्वल टू, अब आप जानते हो ये +1 है, ये उधर जाएगा तो -1 बन जाएगा। x की वैल्यू आपकी क्या निकल आ गई, -1 आ गई, और यहाँ मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या फैक्टर है। अब यहाँ से x की जो वैल्यू है अगर वो px को 0 बना देती है, यानी कि इज अ 0 ऑफ px, ये बात एक ही है ना।
अगर पी एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है तो जिस नंबर की वजह से वैल्यू 0 होती है उसे हम लोग 0 बोल देते हैं, ठीक है। तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। अब पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। आपको दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये आपका पी एक्स है, मैं यहाँ पी एक्स लिख देती हूँ, ये आपका पी एक्स है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको x की वैल्यू -1 दे रखी है, राइट। तो आप इस x की जगह पे -1 डाल दो, ओके, मैम डाल दो। तो सिंपल है, यहाँ पे लिखोगे। अब आपने इस x को -1 लिखा, वो चेक करना है। अब ध्यान रखो, जब आप यहाँ -1 रिप्लेस करते हो तो आपको हर जगह -1 लिखना पड़ेगा जहाँ पे भी x है। तो x है यहाँ पे तो -1, होल का यहाँ पे क्यूब लगाया। मैं होल का क्यों लगाया, क्योंकि -1 है, बस पूरे पे क्यूब ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। पावर 3 लगी ना, वही लगाना है। प्लस यहाँ माइनस का 1 आएगा, यहाँ पे पावर 2 है, पावर 2 आ गई। प्लस देखो यहाँ x है तो यहाँ फिर से -1 आएगा। मैम ब्रैकेट में हम क्यों लिख रहे हैं, देखो ये प्लस है, वो आपके पॉलिनोमियल का साइन दे रखा है। यहाँ पे आपका जो x है वो खुद ही -1 है, तो इसीलिए हमने ब्रैकेट में लगा दिया ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। और दो साइन हम एक साथ नहीं लिख सकते, तो ब्रैकेट हमें लगाना पड़ेगा +1, ठीक है। अब आपको बहुत ही बेसिक सी चीज़ पता हो गया है वो कि जब आप प्लस और माइनस है, अगर प्लस और माइनस साथ में ऑपरेट हो रहे हैं तो माइनस बन जाता है। अगर प्लस और प्लस ऑपरेट है तो प्लस ही बनेगा ऑफ कोर्स, और अगर माइनस माइनस ऑपरेट होंगे तो प्लस बनेगा, ठीक है। ये बात आप जानते हो, आई होप। तो अब देखो -1 है, आपको -1 का क्यूब करना है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस। अगर तो यहाँ पे समझो कि -1 का क्यूब है, ठीक है। तो -1 इंटू -1 इंटू -1, तो 1 जब 3 टाइम्स 1 है 1 ही आएगा। ये माइनस माइनस 2 1 माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस और माइनस माइनस, ये अल्टीमेटली माइनस आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -1, ठीक है। प्लस अब देखो यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो आप जानते हो कि आपने -1 को 2 बार ऑपरेट किया, तो देखो अब आप जानते हो कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे आपको केवल 1 मिल जाएगा, कि मैम यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखो आपको पता है कि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, वेरी गुड। तो माइनस का 1 आएगा और +1 आएगा, ठीक। चलो अब आप देखोगे कि -1 +1 कैंसिल, 0 हो जाएगा। -1 +1 0, अल्टीमेटली आपको 0 मिल गया। यानी कि P जब हमने x को -1 लिया था तो हमारा इस पोलिनोमियल में आपको 0 मिल गया। दैट मीन्स कि आपका तो ये जो -1 है तो 0 बन गया उधर पोलिनोमियल, ऐसे ही बोलते हो ना। तो यानी कि इस x की वैल्यू -1 के लिए इस पोलिनोमियल ने वैल्यू 0 दे दी। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि ऑफ x, ठीक है। तो आपका x -1 क्या बन गया, फैक्टर बन गया। क्यों बन गया मैम, क्योंकि आपकी जब आपने -1 में डाला तो वैल्यू की 0 आ गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो बाकी की बच्चे बात जो करते हैं। अब वही क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू -1 में पुट कर देना। सिंपल सा काम जानते हो आप, तो डाल दो। देखो ये मेरा px है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये मेरा px है। तो अगर मैं p की x की जगह -1 रिप्लेस करूँगी ना, यहाँ -1 लिखूँगी इज इक्वल टू, अब जहाँ पे भी x है हर जगह मुझे -1 डालना होगा। तो -1 का होल की पावर क्या आ जाएगी, 4 प्लस -1 होल की पावर क्यूब प्लस -1 होल की पावर स्क्वायर -1, ओके। चलो फटाफट से देखते हैं। अब आप इतना जान चुके हो, मैं आपको फटाफट बताती हूँ। देखो -1 की पावर 4 है, ध्यान रखो यहाँ पे 1 ही है, तो 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। तो मैं वो तो जानेंगे, साइन का क्या करें। तो देखो माइनस आप 4 बार ऑपरेट करोगे, ठीक है, मतलब इवन नंबर में। देखो माइनस 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 प्लस प्लस बन गया, माइनस माइनस प्लस बन गया, प्लस प्लस तो प्लस होता ही है, तो आपका प्लस बन गया, ठीक है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब -1 का क्यूब है तो मैं 1 लिख देती हूँ यहाँ पे, ध्यान रखना। अब -1 का क्यूब है, यहाँ पर लिख देती हूँ, तो देखते हैं। देखो इसके साथ क्या करेंगे, तो आपको 3 बार माइनस ऑपरेट करना है। अब देखो माइनस 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 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और ये वाला माइनस यहाँ रह गया। अब देखो माइनस माइनस प्लस बन गया, और माइनस यहाँ रह गया। प्लस और माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब -1 का स्क्वायर है, तो मैम हम जानते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा। और देखो प्लस इंटू माइनस करोगे -1 आएगा, प्लस का 1 आएगा, ठीक है। अब देखो ये तो आपका 1 है, देखो प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको सिर्फ बता रही थी क्योंकि आपका जब यहाँ प्लस था ना तो वी डोंट पुट इट, राइट। नेक्स्ट देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये -1 होगा।
प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, अब देखो 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, प्लस 1 माइनस 1 भी 0 हो गया, माइनस का प्लस का 1 बचा रहेगा। ध्यान से देखो ना, 1 माइनस 1 0, प्लस माइनस 1 0 और 1 बचा रहेगा। आपको अल्टीमेटली में 1 मिला, यानी आपकी p माइनस 1 की वैल्यू 1 आई, जो 0 के बराबर तो है नहीं, है ना। यानी कि अब आपको 0 मिलता, अगर आपको 0 मिलता तो हम बोलते हैं कि भाई x प्लस 1 फैक्टर है। यहाँ तो 0 मिला नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि x प्लस 1 इज नॉट ऑफ x। ठीक है, यानी इस पोलिनोमियल के केस में फैक्टर नहीं बना, तो आपका ये क्या होगा, कैंसिल। ठीक है, चलो इफ यू पोल तो आप क्या करेंगे, x की जगह या पी एक्स है। ठीक है, हम क्या करेंगे, p माइनस 1 करेंगे, व्हाट वी विल गेट, देखो डालो तो माइनस 1 टू द पावर 4, मेक श्योर कि कैलकुलेशन में ना कोई गलती नहीं करें, माइनस 1 टू द पावर 3। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे माइनस 1 टू द पावर 4 है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था ना कि आपको माइनस 1 को 4 टाइम्स माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 करना है, तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव 1, क्योंकि माइनस 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 प्लस होगा। ठीक है, तो ये 1 हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे माइनस 1 का क्यूब है, अब जानते हो, हम देख चुके हैं, मैं लिख देती हूँ, माइनस 1 का स्क्वायर जानते हो, माइनस 1 का क्यूब क्या होता है, माइनस 1 की पावर 4 क्या होता है आपका, प्लस 1 होता है। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो, ये अगर आपके नेगेटिव के ऊपर कोई इवन पावर लगी है तो वो प्लस में आंसर देगा, नहीं अगर वो ऑड में लगी है तो वो माइनस में आंसर देगा। बहुत बेसिक सी चीज़ है, आपको वर्क आगे काम में आएगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो माइनस 1 की आपको क्यूब करना है तो नेगेटिव आएगा, और आपको पता है कि ये ब्रैकेट का मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर ब्रैकेट लगा है दो नंबर्स के या दो साइन के बीच में, या कोई और साइन नहीं है, इसका मतलब क्या होता है कि वो मल्टीप्लाई में होते हैं। तो आप ये लिख सकते हो प्लस 3 इंटू माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 का क्यूब मैंने सॉल्व किया है तो माइनस 1 आ गया, प्लस 3। अब आप जानते हो कि माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1। ठीक है, ये 1 आ गया प्लस। अभी ये अब देखो, ये 1 है, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस का 1 प्लस 1। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, आपके पास 1, 3 इंटू माइनस 1 क्या होता है, देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो आप जानते हो प्लस माइनस माइनस होता है, 3 1 का 3 होता है। ठीक है, प्लस अब ये 3 इंटू 1 करेंगे 3 आएगा, ये माइनस 1 हो गया, ये प्लस 1 हो गया। अब आप ध्यान से देखो, ऐसे भी कर सकते हो कि इस 1 से ये 1 चला जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, ये 3 से ये 3 चला जाएगा, 0 हो जाएगा, बचा 1 आ गया। क्या 1 0 है, नो मैम, यानी आपका जो p माइनस 1 है वो तो 1 आ गया, क्योंकि 0 के इक्वल तो है ही नहीं। इसका मतलब कि x माइनस 1 और x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर। इस केस में ये फैक्टर नहीं बताया है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है आपके पास, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस, फटाफट से माइनस 1 डाल देते हैं, तो आपको p माइनस 1 डालोगे तो क्या आएगा, देखो डालोगे 40, सिंपल है। आप देखो आप इसमें डालोगे, जब आपको माइनस 1 डालोगे तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस, अब आप डरना नहीं कि मैंने 2√2 कहाँ से आ गया, वो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो इधर देखिए घबराया मत करो, पहले जो काम आपको पता है वो किया करो, यू विल गेट द आंसर ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस √2, देखो यहाँ पे तो एक्स कहीं है नहीं, तो यहाँ डालना ही नहीं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस 1 को डाल देना, माइनस 1 प्लस √। ठीक है, इतना लिख दिया, माइनस 1 डाल दिया। अब देखते हैं क्या करना है, ये माइनस 1 का क्यूब है। ठीक है, तो माइनस 1 का क्यूब क्या होता है, प्लस 1 होता है, ये माइनस ये लगा दो। माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, अब जानते हो 1 होता है, वेरी गुड, 1 हो गया, माइनस ये माइनस भी लगा दो। अब एक बात बहुत अच्छे से आपको पता है, क्या पता है मैम, कि ये ब्रैकेट में चीज़ लिखी हुई है ना, ये ब्रैकेट में लिखी हुई है। अब आपको बता चुकी हूँ मैं ये बात बहुत अच्छे से, अगर इस तरीके से दो चीज़ें आपस में ब्रैकेट के अंदर लिखी है, ठीक है, कुछ भी अंदर हो सकता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और अब देखो ये 2 नंबर है, 2 है प्लस में √2 है,
तो आपको इस -1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, वो देखो यहाँ माइनस लगा रहने दिया मैंने, ये वाला माइनस लगा दिया है, यहाँ ब्रैकेट लगाती हूँ। अब एक चीज़ और समझ सकते हो, चलो मैं आपको ऐसे बताती हूँ। अब इस -1 को, ये जो -1 लिखा है, आपको पहले से 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर √2 से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस, चलो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, 2 इंटू में -1 प्लस √2 में -1, ठीक है, प्लस हम ये क्या होगा, कुछ भी नहीं किया। देखो मैंने क्या किया, 2 को एक बार 2 को मल्टीप्लाई किया -1 से, तो ये आ गया एक्सप्रेशन। एक बार मैंने 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, एक बार √2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। ये दो एक्सप्रेशन आ गए। ये कब आया, जब मैंने इस -1 को इन दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई किया, ठीक है। एक बार मैंने इससे किया, एक बार इससे किया। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब आगे देखो क्या आएगा आपके पास, -2 -1 ऐड अप हो जाएंगे, -2 बना देंगे, -2 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब ये माइनस लगाओ, इसको ब्रैकेट बनाओ। 2, अब ध्यान रखना कि ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ पहले सॉल्व करते हो, ये बात जानते हो ना। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2 इंटू -1 है। अब 2 इंटू -1 तो क्या होता है, -2 होता है। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, √2 इंटू -1 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का √2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में ये प्लस, ये ब्रैकेट बंद हो गया, प्लस में √2 है, ठीक है। फिर इक्वल टू में आओ। अब चलो, अब आप क्या करोगे, अब आपको उस ब्रैकेट को बाहर से खोलना है ना, ओपन करना है। तो ये माइनस लगा हुआ है। अब ध्यान रखना है कि ये माइनस इन साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तभी आएगा ना। तो देखो माइनस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो प्लस आ गया, ठीक है, +2 आ गया। माइनस इंटू माइनस क्या होता है मैम, प्लस होता है, +2। देखो मुझे पता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन ये बहुत आसान है। मैं आपको और भी तरह से बता सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ आप कंफ्यूज ना हो, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस वे। प्लस यहाँ पे क्या आएगा, √2 आएगा, ठीक है। अब देखो इस √2 से ये 2 चला जाएगा, सॉरी ये -2 है, ये +2 है, तो -2 + 2 0 हो जाएगा। यहाँ पे है आपके पास में प्लस का √2 प्लस का √2। अब ये मैंने आपको समझाया था, हमने ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था कि ये एक √2 है, ये दूसरा √2। जैसे मान लो कोई आइडेंटिटीज है सेम, जैसे एक एप्पल दूसरा एप्पल, तो 2 एप्पल बन जाएंगे ना। उसी टाइप से ये 2 √2 हैं, इसीलिए आप इनको ऐड कर सकते हो। क्यों ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये सेम चीज़ लिखी हुई है ना, तो इसीलिए ये आपका बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √2। कि ये तो 0 के इक्वल तो आया नहीं है, तो आपका जो t -1 वो ये आया है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर आप लिखोगे, क्या लिखोगे कि आपका जो x + 1 इज नॉट या फैक्टर भी लिख दो, आपको फैक्टर के लिए पूछना। अब एक चीज ध्यान रखना, ठीक है मैम, क्या देखो, आई नो कि आप ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, बट आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके अंदर ना बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम गुड एट इट। आई होप दिस लेक्चर इज वेरी क्लियर टू यू। एंड यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि आपका सेकेंड और केवल फर्स्ट जो है उस पोलिनोमियल का ही फैक्टर बन पाया है और इन तीनों का नहीं बन पाया। ओके, सो आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। सो वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2 इन द नेक्स्ट lecture. Thank you for watching. I'll meet you with the next video very soon. If you enjoy, do like the video and do subscribe to Mathmagics. If you have any doubt, आप मुझे comment section में पूछ सकते हो। Take care and keep learning.